बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि मैं कभी भी आप लोगों का वक्त ज़ाया कम से कम ज़ाया करने की कोशिश करता हूँ कि खबर बड़ी ना हो तो मैं कभी आपकी खिदमत में हाजिर नहीं होता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप तमाम लोगों का वक्त मेरे वक्त से बहुत ज़्यादा कीमती है। खैर, मैं भी कुछ खबरें पढ़ रहा था तो एक खबर सामने आई और मुझे लगा कि इसके ऊपर बात ज़रूर की जानी चाहिए, कि आप लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। 2019 से पहले अगर आपको याद हो, तो 2019 से पहले कभी भी ये बहुत बड़ा इशू नहीं बना था कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क किस किस जेल के अंदर कैद हैं, कितने पाकिस्तानी हैं। वहाँ पर छोटे मोटे जराइम भी हो जाते हैं, कुछ जराइम किए बगैर भी फंस जाते हैं, कुछ इलीगल हो जाते हैं तो काबू आ जाते हैं, कोई गलती कोताही हो जाती है, इंसान है तो वो बाहर की जेलों में पाकिस्तानी पड़े रहते हैं। 2019 में इस खबर ने हाई पकड़ी, या ये एक नेशनल लेवल के ऊपर ये खबर सरफेस की। और ये इसका मूजब ये बना था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, सऊदी फरमा रवा सऊदी बादशाह, पाकिस्तान आए हुए थे और उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से गुफ्तगू करते हुए गुजारिश की थी। और वो टोन, वो लहजा, वो बॉडी लैंग्वेज मुझे अभी तक याद है कि जब इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से कहा था कि मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी आपके मुल्क में हैं, मुक़य्यद हैं, कैद हैं, उनको रिहा कर दें। और मोहम्मद बिन सलमान ने फिर रीअश्योर किया था, वो जब व्हेन ही स्पोक तो उन्होंने भी बात की थी कि जनाब मैं जाकर इस मामले को संजीदगी से देखूंगा। बिफोर इट कि मैं इसकी डिटेल की जानिब आऊँ इस खबर की, जब ये खबर पढ़ रहा था तो एक सेकंड के लिए ना मेरा ध्यान यूं, वो होता है ना कि बंदा किसी और जोन में चला जाता है। कल तक जो अपने पाकिस्तानियों को रिहाई के लिए दूसरे लोगों से बात कर रहा था, सिफारिशें कर रहा था, गुजारिशें कर रहा था, अपनी डिप्लोमेसी बेहतर कर रहा था कि मेरे पाकिस्तानी जो सऊदीया की जेलों में फंसे हुए हैं, आज वो शख्स खुद मुक़य्यद है। और वो किसी भी अभी तक कोई ऐसा केस उनके ऊपर नहीं है, इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, कि जिसके ऊपर आप उनको कहें कि वो सज़ा याफ्ता है या उनका कोई जुर्म साबित हुआ है। वी ऑल नो दैट कि वो एक सियासी कैदी हैं। सियासत की नज़र हो रहा है, उनका वक्त, सबसे कीमती वक्त सियासत की नज़र हो रहा है, और वो अपने नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए वो शख्स जेल काट रहा है, और उनका नाम है जनाब इमरान खान साहब। एनीवेज़, अब खबर की जानिब आ जाते हैं। उर्दू न्यूज़ ने ये आज खबर छापी है, और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरब ने 5 साल में 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई दी। अब ये सारी खबर छापने के बाद मैं पहले एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में करीबी सफारती रवाबत रखे थी और इस अमल को यकीनी बनाया। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इसके अलावा भी दुनिया भर में मुख्तलिफ पाकिस्तानी सफारतखानों और कौंसल खानों में 32 फलाही विंग्स कायम किए गए हैं, जो कैदियों को कानूनी मुआवनत, माली मदद और दीगर खदमात फराहम कर रहा है। मैं एंड से इसलिए स्टार्ट किया है कि जहाँ पर सऊदी वली अहद के दौरे का जिक्र किया गया है, वहीं पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त का या इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि ये मामला उठाया ही इमरान खान साहब की जानिब से गया था, और क्या ही बेहतर होता कि उनका जिक्र भी किया जाता। एनीवेज, थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी डिटेल बता दूँ, असल खबर इसके अंदर क्या थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसका एंगल ये था कि जिस बंदे ने इन तमाम 7,000 कैदियों की रिहाई के लिए मामला उठाया था, आज वो खुद मुक़य्यद है पाकिस्तान के अंदर। हाउ अनफॉर्चुनेट। एनीवेज, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली को एक तहरीरी जवाब में बताया कि साल 2024 में सबसे ज़्यादा 2,130 पाकिस्तानियों को सऊदी जेलों से रिहाई मिली है। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने की हदूद से 2019 में 545, 20 में 402, 21 में 367, 22 में 450, 2023 में 493 और 2024 में 650। इसी तरह जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की हदूद से 2019 में 545, 20 में 916, 21 में 1331, 22 में 1394, 23 में 901 और 24 में 1480 पाकिस्तानियों को कैदियों की जेलों से रिहा किया गया, जिसके बाद कुल की तादाद 4,301 और इस तरह कुल मिलाकर 7,000 का नंबर बन जाता है जिनको सऊदीया से रिहाई मिली है पाकिस्तानियों को। ये बहुत बड़ी खबर है। और ये इमेजिन कीजिए कि एक एक फैमिली से अगर आप इनमें से इन डेज टू कम वुड ट्राई, मेरे पास थोड़ा सा कोई वक्त की मैनेजमेंट कर लूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इन जो कैदी रिहा होकर आए हैं इनकी कहानियाँ भी आप तक समहाउ पहुँचाने की कोशिश करूँ कि इन्होंने क्या क्या किया था वहाँ पर, इन पर क्या एलिगेशंस थे, कैसी सज़ा रही और ऑल दैट। तो इनकी आप बीतियाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी तरह से ट्रेस आउट करके कुछ तो मैं कुछ लोगों से की मुलाकात आप लोगों से वीडियो के ज़रिए करवा सकूँ। अब एक तरफ तो ये खबर हो गई, दूसरी जानिब एक और ख़बर कि जनाब पाकिस्तानी 2-3 दिन से, ये तो काफ़ी, खैर 2-3 दिन नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मैंने रात को भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन क्या करें, दोबारा बात करनी पड़ रही है।
और उसकी एक वजह भी ये है कि आज कुछ जो वो एक्स डिप्लोमेट्स हैं, माजी के सफ़रा हैं, मेरी उनसे शो में भी बात हुई, वैसे भी उनसे बात हुई कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, पाकिस्तानी मामलात आगे फ्यूचर क्या है। तो जो पिक्चर उन्होंने ड्रॉ की है वो पिक्चर बड़ी खौफनाक सी है। कुछ के अंदेशे हैं, कुछ के रिजर्वेशंस हैं, खौफ हैं, खदशात हैं कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का दौर कोई बहुत सुनहरी दौर नहीं रहने वाला। आप मानिए या ना मानिए, जिस तरह वो एक दफ़ा वो बदनाम ज़माना सी स्टेटमेंट दी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, इकोनॉमिक वेंटिलेटर है, तो हम डिपेंडेंट तो हैं, तो वो हमारी इकॉनमी है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी मखदूश है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, IMF, ऑन एंड सुपर पावर्स। एनीवेज़, अब कहानी क्या है कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर थे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी और कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ी अमरीका में जो मुकीम है पाकिस्तानी, वो भी कह रहे हैं जनाब वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला है, बेहतरीन प्रोटोकॉल मिला है, ये हुआ है, वो एंड ऑल दैट। अब इसमें जो अभी तक बज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी थी वो थी कैपिटल हिल में, जो ऑफिशियल सेरेमनी थी दैट वाज इन कैपिटल हिल, जहां बाइडन, बुश, ओबामा, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और अंबानी, इंडियन टाइकून बिजनेसमैन, वो वहां पर थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो इनविटेशन था, जो जयशंकर जिस इनविटेशन पर पहुंचे हैं, ये इनविटेशन मोदी के लिए था, बट मोदी डिडंट गो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिडंट गो। उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पर जयशंकर को भेजा। अब जो वर्कर से खिताब किया, ये ऑफिशियल एक इवेंट हुआ कैपिटल हिल के अंदर, ठीक है जनाब। और कैपिटल वन एरिना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कारकुनान से खिताब किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, कैपिटल हिल, कैपिटल वन एरिना। कैपिटल वन एरिना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कारकुनान से खिताब किया, जहां पर मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे। एरिना में जितने लोग आए हुए थे, इन्होंने टिकटिंग थी एरिना के में आने की, इन्होंने टिकट्स खरीदे हुए थे, एंड मोहसिन नकवी वाज वन ऑफ दोज पीपल। और वो आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर, गालिबन मोहसिन नकवी साहब कैपिटल वन एरिना के अंदर। अब इतलात ये हैं, या कुछ इस पे बेहतर यही होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट खुल के, या मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, या इवन PCB, क्योंकि उनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, तो एक खुलकर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन से पहले खुलकर एक प्रेस रिलीज जारी करे कि जी फलां 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 लोगों से मुलाकात हुई, फलां 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 जगह पर वो थे। एक प्रेस रिलीज तो उनकी आ भी चुकी हुई है, जिसमें वो साबिका वज़ीर आज़म बरतानिया की जो है उनसे मुलाकात हुई, कुछ उनकी सेनेटर से मुलाकात हुई एंड ऑल दैट। लेकिन स्पेकुलेशन ये है कि जो पाकिस्तान में आपको मुझे बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो उनको इनविटेशन आ गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन आ गया है, कुछ सहाफ़ियों ने, जिस तरह मैंने कल के ब्लॉग के अंदर भी आपको बताया कि जनाब असल यारी तो यहाँ पर निकली। वो रिचर्ड गैनल वाली ट्वीट्स के बाद एक इंप्रेशन पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ गया था कि इमरान खान साहब और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उसके बाद गरीदा फारूकी साहबा ने ट्वीट किया था कि जनाब असल यारी तो यहाँ पर निकली कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन्विटेशन आ गया ओथ टेकिंग का, बट वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहीं पर नज़र नहीं आए। ये चीज़ें मेरे नज़दीक कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस की नहीं है। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, अगर आप क्लेमेंट हैं, अगर आप क्लेम करते हैं कि आपके मामलात इतने अच्छे हैं, आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ठीक है, इन्विटेशन आ भी जाता। बहुत सारे लोगों को आया हुआ था, जिन लोगों को इन्विटेशन आया हुआ था वो ट्रंप के लाइक माइंडेड लोग थे। अब इसमें कहानी क्या है, या इसमें जो मेरा मुद्दा क्या है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब्दुल बासित साहब साबिका सफ़ीर हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का जो बेहतरीन दिमाग है उनमें से अब्दुल बासित साहब एक हैं। बासित साहब से आज मेरी बात हुई, तो अकॉर्डिंग टू बासित साहब, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप को एक नाम याद है, एंड दैट नेम इज इमरान खान। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ही नोज मोदी पर्सनली, दे हैव वर्कड टुगेदर, उन्होंने माजी में इकट्ठे काम किया हुआ है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं बदली होती, इमरान खान साहब भी बरसरे इक़्तिदार होते, तो पाकिस्तान के मामलात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटायरली डिफरेंट होते। रीज़न कि वो पर्सनल इंटरेक्शन माजी का उनका इन दोनों का है, और बासित साहब के ख्याल में यही इंटरेक्शन उनका मोदी के साथ माजी में है। लिहाजा वो माजी को लेकर कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशनल गैप नहीं होंगे, कम्युनिकेशन के गैप नहीं होंगे, कोई नए चैनल्स डिप्लोमेटिक नहीं खोलने पड़ेंगे मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप को। अब मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन एक चीज़ कि जिस इवेंट के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका में शिरकत की है, जिस एक इवेंट के अंदर, वो इवेंट क्या था, वो इवेंट किस लॉबिंग फर्म या किन लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है इन डेज टू कम। सियासती मामला है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मैंने से स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो मेरा मतलब फौज या एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता, मेरा मतलब स्टेट ऑफ पाकिस्तान होता है, आप, मैं, सियासतदान, पाकिस्तान इटसेल्फ, सब।
सो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मामला है। मैं कोई भी सेंसिटिव इशू इस ब्लॉग में नहीं छेड़ना चाहता और मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई भी ऐसा इशू कि जिसमें मेरी रियासत का, मेरे मुल्क का कोई नुकसान कहीं पर हो सकता हो, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, बहुत कम बात करता हूँ उसके ऊपर। लेकिन अब ये हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन का फेलियर है। ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर कुछ टाइम के अंदर, घंटे 2-4 के अंदर या इन डेज़ टू कम आपको एक बहस का आगाज़ हो जाएगा कि इन्होंने कहाँ-कहाँ पर किन-किन तकारीब के अंदर शिरकत की है। तो वो जो गैप है अब पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, वो गैप एक ज़िम्मेदारी है सबसे ज़्यादा जिन लोगों की है, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा-सा गोशगुज़ार कर दूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका के अंदर मुकीम है और जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंप के लोग हैं, जिनका जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कनेक्शंस हैं, रवाबित हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो किस किस्म की डिप्लोमेसी करते हैं टेकिंग पाकिस्तानी। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस किस्म के रवाबित इस्तवार करवाने में मदद करते हैं। और अब यहाँ पर एक फैक्टर और आ जाता है कि पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम हैं, जो कनेक्टेड हैं, वो बिजनेसमैन हो जाएँ, वो डॉक्टर्स हो जाएँ, वो इंजीनियर्स हो जाएँ, जो अच्छे लेवल्स के ऊपर कनेक्टेड लोग हैं, उनमें से 99.99% इमरान खान के सपोर्टर हैं। सो इस गवर्नमेंट के चैलेंजेस, हमारी जो मौजूदा रिजीम है, पीएमएलएन की रिजीम है, पीपल्स पार्टी की रिजीम है, इनके चैलेंजेस इन डेज टू कम बहुत बढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी डिप्लोमेसी के अंदर वो एक नाम बार बार आएगा और वो होगा इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, और वही इमरान खान जिनको ट्रंप पर्सनली जानते हैं, माजी में मिल चुके हुए हैं। सो ये चीज़ें आकर बड़ी कॉम्प्लिकेट होने जा रही हैं इन डेज टू कम फॉर दिस करंट गवर्नमेंट। बट मेरा मुद्दा तो इवेंचुअली पाकिस्तान होता है हमेशा की तरह। आई नो ये लोग किस तरह आए हुए हैं। आई नो 8 फरवरी को क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, और फिर वो जो पिछली खबर मैंने आपको बताई है कि जो शख्स दूसरों की रिहाई के लिए एफर्ट्स करता रहा, वो आज खुद मुक़य्यद है। सो इवेंचुअली चीज़ों ने बदलना तो है। मैं बहुत वो बार-बार कहता हूँ कि मैं नजूमी नहीं हूँ, कोई पामिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई हाथ देखकर या कोई सितारों की चाल तो नहीं बता सकता। सियासी हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के और इस रिजीम का के मामलात बहुत स्मूथली सेल नहीं करेंगे इन डेज़ टू कम, नियर फ्यूचर इवन। ये कोई बहुत स्मूथली सेल नहीं करने वाले हैं, ये मामलात इनके बदलने वाले हैं इन डेज़ टू कम। एनीवेज़, लेट्स होप, लेट्स प्रे कि अल्लाह पाक खैर करे, पाकिस्तान की खैर करे, आपकी मेरी हम सब के लिए बेहतरी लेकर आए इंशाअल्लाह डेज़ टू कम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।